नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख जीतन राम मांझी एनडीए के दूसरे ऐसे सहयोगी बन गए हैं जिन्होंने जरूरत पड़ने पर आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की इच्छा जताई है। गुरुवार 10 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 10 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा से भी बातचीत कर रही है। जी हाँ, पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख हैं, जो सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा भी हैं, उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जी हां, अगर भाजपा के 7 सीटों पर बातचीत में वंचित परिणाम नहीं निकलते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि लोजपा रामविलास की 14 सीटों पर मजबूत स्थिति है। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं, जिनमें से 28 अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और भाजपा ने पहले ही संकेत दिया है कि वह इनमें से कोई भी सीट एनडीए सहयोगियों को देने का इरादा नहीं रखती है। मांझी ने गुरुवार को पटना में पत्रकारों से कहा कि हाल ही में झारखंड के चतरा में एक बैठक में मैंने घोषणा की थी कि हमारी पार्टी राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगे उन्होंने कहा था कि मैं एनडीए में हूं और एनडीए नेतृत्व के साथ चर्चा कर रहा हूं और झारखंड विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए जो भी सीट आवंटित की जाएगी हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से वहां चुनाव लड़ेंगे। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए सीटों की पहचान कर रही है। भाजपा ने पिछले महीने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह जनता दल यूनाइटेड और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजूस के साथ मिलकर झारखंड चुनाव लड़ेगी, जो एनडीए के सहयोगी भी हैं। भाजपा के झारखंड प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 28 सितंबर को घोषणा की थी। झारखंड विधानसभा चुनाव में हम आजूस और जेडीयू के साथ गठबंधन करेंगे। गठबंधन की सीटों का बंटवारा 99% पूरा हो चुका है और सिर्फ 1 या 2 सीटों के लिए बातचीत बाकी है। उनके बयान में एलजेपी रामविलास या एसएचएस का या किसी अन्य एनडीए सहयोगी का जिक्र नहीं था, जो दर्शाता है कि वे झारखंड के लिए भाजपा के चुनावी गणित का हिस्सा नहीं है। सितंबर में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजूस सुप्रीमो सुदेश महतो की मुलाकात के बाद पार्टी सूत्रों ने बताया कि महतो ने चुनाव लड़ने के लिए 16 सीटों की मांग की थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू एनडीए का हिस्सा नहीं थी और उसने 52 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने बिहार में एनडीए के साथ पार्टी के गठबंधन का हवाला देते हुए झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए 11 सीटों की मांग की है। हालांकि भाजपा की झारखंड इकाई के सूत्रों ने यह भी बताया है कि पार्टी अपने सहयोगियों को 10 या 11 सीटों से अधिक देने का तैयार है, क्योंकि उन्हें बाकी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। राजनीतिक विश्लेषक नवल किशोर चौधरी ने बताया कि हम और लोजपा रामविलास दोनों ही अपनी पार्टियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए झारखंड विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए भाजपा पर 1 या 2 सीटें छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। तो फिलहाल क्लिप से इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखते रहिए X24। धन्यवाद।